Hello student, hope you all are fine. Today we are going to start our next chapter, that is Indian bronze. Okay, in this video we are going to learn about sculpture, type of sculpture and technique. Okay, so let's we start with introduction. इंडिया जो है वो टेराकोटा, स्टोन और मेटल स्कल्पचर की एक फाइन लेजेंसी है। इसमें जो इंडस वैली यानी जो सिंधु घाटी की त्रिभंगा पोज में बनी डांसिंग गर्ल आती है। जो इंडस वैली में स्मॉल स्टैचू से लेकर गुप्ता, बुद्ध और उसके बाद जो पल्लव और चोल के टाइम पे जो स्कल्पचर बने थे, उनकी स्किल, टेक्निक्स और जो उनका मटेरियल उन्होंने यूज़ किया और जो वर्क में फिनिशिंग थी वो टाइम टू टाइम इम्प्रूव होती गई। ब्रॉन्ज स्कल्पचर यानी जो कांसे की बनी मूर्ति है और जो रिलीजियस आइकोनोग्राफी है, उनकी जो स्मॉल स्कल्पचर हैं, जो छोटी छोटी मूर्तियां हैं, उनको इंडिया में 2nd सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक खोजा गया था, जो एनिशियट इंडिया के रिलीजियस यानी कि जो बुद्धिज़्म है, हिंदुज़्म और जो जैनिज़्म है, इन सब से रिलेटेड थी। ओके, इसके बाद जो 13th सेंचुरी एडी तक साउथ इंडिया के जो कई हिस्से थे, उसमें चोल राजवंश सबसे लंबे समय तक चलने वाला तमिल राजवंश था। ओके, शाही इम्पीरिकल चोलास की जो एज थी, द्रविड़ आर्ट और जो आर्किटेक्चर में कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट और रिफाइनमेंट का युग था। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं स्कल्पचर। स्कल्पचर 2 टाइप्स के हैं, राउंड स्कल्पचर एंड रिलीफ स्कल्पचर। ओके, जो राउंड स्कल्पचर हैं ये फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर होते हैं। ऐसे स्कल्पचर जो किसी और सरफेस के साथ अटैच नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सिंबल प्लेयर एंड नटराज। ओके, जो राउंड स्कल्पचर है ये 2 टाइप से हैं, सॉलिड स्कल्पचर एंड होलो स्कल्पचर। ओके, सॉलिड स्कल्पचर ये पूरा स्कल्पचर ठोस होता है, सॉलिड होता है, 3D इफेक्ट में होता है और ये मेटल, वुड, टेराकोटा, सैंड किसी में भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज होलो स्कल्पचर। ये एक कार्व्ड स्कल्पचर है जो कि अंदर से खोखला होता है। ये भी 3D होता है, बट जिसका वेट है वो लाइट होता है। ओके, और जो सॉलिड स्कल्पचर है वो हैवी होता है। ओके, देन जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है रिलीफ स्कल्पचर। ये लो रिलीफ भी हो सकता है और हाई रिलीफ भी। ओके, हाई रिलीफ में क्या होता है, जो कार्विंग है वो बहुत ज़्यादा डीप होती है। इसमें जो इसका अगर हम एग्जाम्पल ले तो वो है रावण शेकिंग कैलाश। ओके, जिसकी हम मूर्ति देखते हैं वो एक हाई रिलीफ का बेस्ट एग्जाम्पल है। वहीं पर जो इंडस वैली की जो सील बनी है वो लो रिलीफ का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, स्कल्पचर के बाद ये कैसे बनते हैं, इनकी टेक्निक के बारे में जानते हैं। इसमें हम द लोस्ट वैक्स प्रोसेस का यूज़ करते हैं, बट जो ये प्रोसेस है ये हर रीजन में अलग अलग होती है। ओके, इसकी 2 टेक्निक हैं, सॉलिड कास्टिंग और सेकेंड वन इज़ होलो कास्टिंग। ओके, सॉलिड कास्टिंग, इसमें सबसे पहले एक ओरिजिनल मॉडल को फुल डिटेलिंग के साथ बनाया जाता है। इसके बाद इसमें एक रॉ मटेरियल बनाया जाता है जिसमें स्मूदी नीडिंग जो बीज वैक्स होती है और कनिंगम और एक लिटिल ऑयल जो है उसमें मिक्स करा जाता है। ओके, इसमें जो उसका नेक्स्ट स्टेप है उसमें मॉडल को एक क्ले के साथ कवर किया जाता है। जो क्ले है वो हमें टर्माइट हिल से प्राप्त होती है। ओके, जो ये जो जितनी हमें ज़रूरत है उतनी थिकनेस के अकॉर्डिंग ये स्कल्पचर पर लगाई जाती है। इसके बाद जो ये वैक्स लगाई है इसको पूरी तरह से सूखने दिया जाता है और कोडंग केक्स की हेल्प से इनको आग के थ्रू इनको पकाया जाता है, जिससे जो वैक्स होती है वो मोल्ड से बाहर निकल जाती है, मेल्ट होकर बाहर निकल जाती है, जिसे हमें एक एम्प्टी मोल्ड यानी जो खाली मोल्ड है वो हमें प्राप्त हो जाता है। ओके, इसके बाद जो ये हमें मोल्ड प्राप्त हुआ है इसमें मेटल अलॉय ऑफ ब्रॉन्ज यानी जो पिघला हुआ जो एक मेटल है वो इसके अंदर जो एम्प्टी क्ले मोल्ड है इसके अंदर डाल दिया जाता है। ओके, जो कि अंदर जाके जो भी क्रैक्स हैं और जो भी स्मॉल स्मॉल एरिया हैं उनमें जाकर वो प्रॉपर पूरी तरह से फिल हो जाता है और इसको थोड़ी देर के लिए सेटल होने के लिए रख दिया जाता है। थोड़ी देर बाद जब ये हार्ड हो जाता है और ये ठंडा हो जाता है तब इसको जो बाहर का जो मोल्ड है उसको तोड़ दिया जाता है। ओके,
जिससे कि हमें एक फिगर मिल जाती है। ओके, फिर इस फिगर को क्लीन किया जाता है, देन इसको फिनिशिंग करके इसको प्रॉपर स्मूथ किया जाता है। आफ्टर दैट इसमें प्रॉपर डिटेलिंग ऐड की जाती है, देन इसको पॉलिश करके कंप्लीट स्कल्पचर बनाया जाता है। ओके, इसमें जो स्कल्पचर है वो हमें हर स्कल्पचर एक यूनिक स्कल्पचर मिलता है, क्योंकि जो एक मोल्ड है वो दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट होलो कास्टिंग। ओके, ये होलो कास्टिंग सॉलिड कास्टिंग से अलग है, क्योंकि होलो कास्टिंग में हम सिर्फ मेटल के एक लेयर का यूज़ करते हैं, वहीं पे सॉलिड कास्टिंग में स्कल्पचर पूरा मेटल का होता है। ओके, होलो कास्टिंग में सबसे पहले एक क्ले कोर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, देन उसके ऊपर एक क्ले की लेयर बनाई जाती है, वैक्स की एक लेयर को बनाया जाता है। ये वैक्स बीज वैक्स, रेजिन जो एक स्पेशल ट्री से मिलती है, और नट का जो ऑयल है उसको मिक्स करके बनाया जाता है। ओके, क्ले के ओर पे ये वैक्स को अप्लाई किया जाता है, इसकी एक थिक लेयर बनाई जाती है, देन इसके ऊपर अगेन क्ले को लगाया जाता है। ओके, अब हमारे पास क्ले कोर और क्ले के बीच में वैक्स है। ओके, इसको गरम किया जाता है, और जब ये गरम हो जाता है तब जो ये वैक्स है वो मेल्ट होकर होल के थ्रू वहाँ से निकल जाती है। ओके, देन वहाँ पे जो वैक्स वाला एरिया है वहाँ पर एक जो लिक्विड मेटल होता है उसको डाला जाता है, और फिर उसको ठंडा होने के लिए रखा जाता है। जो आउटर क्ले है उसको तोड़ दिया जाता है, और जो शेप होती है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, और देन उसको अच्छे से पॉलिश और उसको फिनिश किया जाता है, और इससे हमारा एक स्कल्पचर हमें मिल जाता है। ओके, ये थे हमारे स्कल्पचर और उसकी टेक्निक। नेक्स्ट में हम एक स्कल्पचर की डिटेलिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीडियो।